कोविड-19 महामारी की वजह से सरकार के आदेशानुसार गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास चलाया जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का द गिफ्ट ऑफ द मागी। ऑलरेडी हमने ये जो चैप्टर है इसका कुछ पैराग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। मैंने पहले ही बताया था ये एक ड्रामा है जिसके अंदर हमें 3 कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया गया है। पहला है डेला, दूसरा जेम्स और तीसरा अनाउंसर। ठीक है, और यहाँ पर एक सेक्रीफाइस को और एक अपने लव वंस के लिए कैसे लोग सेक्रीफाइस करते हैं और कैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी लोगों की डिज़ायर होती है, लेकिन जब समय ऐसा आता है जब उनको वो चीज़ मिलती है तो उस समय वो चीज़ें उनके लिए यूज़लेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी ही स्टोरी को हम लोग पढ़ रहे थे। आइए हम लोग देखते हैं। हमने देखा था पिछले अपने वीडियो में कि अनाउंसर ने बताया था कि इवनिंग की शाम थी, एक ऑर्डिनरी से फ्लैट में डेला अपने सेविंग्स को काउंटिंग करती है और उसके पास टोटल काउंटिंग करने के बाद उसके पास कितने पैसे आते हैं, टोटल $1.87 सॉरी। तो इतने छोटे अमाउंट को पाकर थोड़ी दुखी हो जाती है। ये पैसा जो है उसने बचाया होता है किससे, सब्जी वालों और जो चिकन मटन बेचते हैं उनसे बार्गेनिंग करके। ठीक है, उसका गला भर आया होता है क्योंकि वो जिम के लिए कोई प्रेजेंट या गिफ्ट खरीदना चाहती है, लेकिन इतने कम अमाउंट में कोई अच्छा गिफ्ट खरीद पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए इसका गला जो है भर आता है। इसमें जिम का पूरा नाम था मिस्टर जेम्स डिलिगम यंग, जो कि इनके क्या थे, हस्बैंड थे किनके, डेला के। ठीक है, और डेला उन्हें प्रेम से उनका निकनेम रखी थी जिम। ठीक है, और यहाँ पर बताने की कोशिश की कि बड़ी ही मुश्किल से, क्योंकि क्या था, महंगाई थी ज़्यादा और इनके पति की आमदनी कोई बहुत विशेष नहीं थी। $20 वो एक वीक का पाते थे, जिसमें से बड़ी मुश्किल से वो इतना बचा पाती थी। आइए हम लोग इसको और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे डेला टू हरसेल्फ। डेला जो है वो अपने आप से कहती है ओनली $1.87 टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम, my Jim. Oh, I wanted to buy something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. Sorry. तो यहाँ पर वो बताने की कोशिश करती हैं कि बोलती हैं कि ऐसा है कि इतने कम पैसों में क्या खरीदूंगी मैं अपने जिम के लिए, जो कि इतना अच्छा आदमी है और जो मतलब उसे समझ में नहीं आता है, हाँ, कि वो एक यूनिक सा गिफ्ट खरीदना चाहते हैं जो किसी के पास बहुत मुश्किल से मिले। ठीक है, ऐसा कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन इतने छोटे से पैसे में उनके लिए क्या अच्छा सा चीज़ खरीदी ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अनाउंसर तभी डेला लुक एट हर सेल्फ इन द मिरर ग्लूमली। तभी क्या है कि डेला जो है वो अपने आप को आईने में देखती है और उसको मतलब चेहरा जो है वो साइन करता है। एंड देन हर आईज साइन ब्रिलियंटली। तभी उसकी आंखें जो हैं वो बहुत अच्छे से चमकती हुई दिखाई देती हैं। दो हर फेस हैज़ लॉस्ट इट्स कलर, जबकि उसका चेहरा क्या है, उसने अपनी जो चमक है वो खो दी थी, उसके बावजूद उसका साइन कर रही उसकी आंखें। यहाँ पर ऐसा रैपिडली सी पुल डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ। तभी जल्दी से उसने क्या किया, अपने बालों को खींचा और उसे क्या किया, पूरा नीचे जाने दिया, उसकी पूरी लंबाई जितनी थी उतने उसको नीचे की तरफ डाला। नाउ लेट मी टेल यू देयर आर 2 पोजीशंस ऑफ द जेम्स डिलिगम यंग इन विच दे बोथ टेक अ माइटी प्राइड। अब यहाँ पे बताते हैं कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जेम्स डिलिगम जो हैं उनको बहुत अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। 2 ऐसी चीज़ें, वो क्या हैं ऐसी, उनके पास मतलब 2 ऐसे खजाने वो मानते हैं कि उनके पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उनको अभिमान होता है। वन इज़ जेम्स गोल्ड वॉच दैट हैज़ बीन हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर, द अदर इज़ डेला हेयर। बोलते एक जो जिम के पास एक सोने की घड़ी है, वो घड़ी भी उसके पिताजी ने दी थी और उसके पिताजी को उनके पिताजी ने दी थी। ठीक है, और दूसरा जो चीज़ था वो था डेला के बाल। ठीक है, Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out the window someday to dry just to depreciate.
अब यहाँ पे हैड द क्वीन ऑफ सेबा लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट। यहाँ पर एक कहानी है, ठीक है। उस कहानी को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जिस प्रकार से एक रानी हुआ करती थी, ठीक है, सेबा रहती थी, वो सेबा की कहानी को यहाँ पे बताने की कोशिश की। सेबा की कहानी ऐसी बताई जाती है कि सेबा जो थी वो एक जो थी उनके बाल काफ़ी लंबे थे और उन क्या है कि उनको एक अपने माँ के पास रहना पसंद नहीं होता है, तो उनको क्या करते हैं, एक बच्चे को वो उठा ले जाती है, एक चुड़ैल होती है, और वो उनको एक लंबे से किले में रख देती है। लेकिन क्या होता है, इनके पास क्या होता है, इनको पसंद नहीं रहता कि कोई इनको डिस्टर्ब करे, लेकिन इनके बाल इतने लंबे होते हैं कि ये क्या करती हैं, जब भी अगर किसी को कुछ बुलाना रहता है तो ये ऊपर किले पर से अपने बाल को पूरा लटकाती थी, तो रस्सी की तरह वो नीचे आ जाते, तो उसी के रास्ते कोई भी आके चला जाता था, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी थी, ठीक है। इसी कहानी को हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन एक बताया गया। डेला वुड हैव लेट हर हैंग आउट द विंडो सम राइट टू जस्ट टू डिप्रिशिएट। उसी बात को यहाँ बताने की है। फिर यहाँ बताते हैं कि डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट द विंडो। तभी डेला क्या करती है, अपने जो बाल हैं उनको क्या करती है, बाहर की तरफ लटका देती है, खिड़की की तरफ सूखने के लिए। ठीक, सम डे टू ड्राई जस्ट टू डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, ताकि उसका मूल्य घट जाए, ठीक है। डिप्रिशिएट होता है टू बिकम लेस वैल्यूएबल, ठीक है। हर मैजेस्टीज ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स, और उसके बाद ताकि जो उसके दरबार में ऐसा बताया जाता है कि जो भी आदमी थे, जो भी उनके गहने थे और जो भी क्या बोलते हैं उसको, उपहार, ठीक है, ये सारे जो हैं उनके यहाँ जितने ज़्यादा मूल्यवान ना हो पाए तो ऐसा कम होंगे। Had King Solomon been the janitor with all his treasure piled up in the basement, Jim would have pulled out watch every time he passed. Had King Solomon been the janitor, और उसके बाद वो बताते हैं कि जैसे किंग सोलोमन जो थे वो बीन द जैनिटर। जैनिटर मीन्स होता है केयर टेकर। केयर टेकर मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दरबान या किसी संपत्ति की देख रेख करने वाला, ठीक है। विथ ऑल हिज ट्रेजर पिल अप इन द बेसमेंट। उसने क्या किया था, अपने जितने भी खजाने थे वो सारे को क्या किया था, उसने सबको अंदर की तरफ जमा किया था, ठीक है, बेसमेंट में। बेसमेंट मीन्स मतलब आपने देखा होगा कि फ्लैट के निचले, सबसे निचले वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट, ठीक है, धरातल में, उसको वहाँ पे उसने जमा कर रखा था अपने पूरे खजाने को। Jim would have pulled out watch every time he passed just to see him pluck at his breed for envy. और उसके बाद जिम जो है वो क्या करता है, जिम would have pull out, जिम जो है वो हर बार क्या करता है, उसे निकालता है, किसको, वॉच, एवरी टाइम ही पास, और जितने भी समय बीतते हैं वो उस घड़ी को बार बार देखता है। जस्ट टू सी हिम प्लक एट हिज ब्रेड फॉर एनवी, और वो ये देखने के लिए निकालता है ताकि उसको वो क्या करे, इस चीज़ की याद दिलाता रहे। एनवी मीन्स होता है एक तरह से हम कह सकते हैं जलन या जेलसी, ठीक है। टू सी हिम प्लक्ड एट हिज ब्रीड फ्रॉम एनवी, और यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि वो किस प्रकार से वो इस चीज़ को दिखाने की करता है, बस खाली इस तरह की, मतलब खाली उसको इस चीज़ से जलन हो। So now Della beautiful hair fall about her, ripping and shining like a cascade of brown waters. और तभी डेला के जो सुंदर बाल थे वो नीचे गिरते हैं, फॉल अबाउट हर, उनके ऊपर गिरते हैं, रिपलिंग एंड शाइनिंग। रिपलिंग मीन्स क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटी सी लहर पार हो रही हो, एंड शाइनिंग, चमकदार होती है, लाइक ए कैस्केड, जैसे कि एक झरना, झरना जो पास होता है चमकता हुआ नीचे की तरफ गिरता है, अब ब्राउन वाटर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या है, कि जैसे क्या होता है, पानी का झरना ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे उनकी सुंदरता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि ठीक उसी तरह उनके बाल जो हैं उनके ऊपर गिरते हैं, कैसे, जैसे लगता है कि झरने का पानी गिर रहा है उनके ऊपर, लेकिन ये जो झरने का है वो किस रंग का, ब्राउन वाटर। ब्राउन वाटर किस लिए बोला, क्योंकि जो हेयर का कलर है वो ब्राउन है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भूरे पानी की तरह वो गिर रहा है। It reaches below her knees and make itself almost a garment for her.
और उसके जो बाल हैं वो अब नीचे तक पहुंच गए उसके घुटनों तक। एंड मेक इटसेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट, ऐसा देखने में लगता है कि वो उसके लिए एकदम से एक कपड़े बन गया। एंड देन शी डज इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली, तभी वो उसी चीज़ को घबराई हुई और जल्दी से करती है। वाइल अ टीयर ऑफ टू स्प्लेसेस ऑन द वर्न रेड कारपेट, लेकिन तभी क्या है कि उसके जो आंसू हैं दो वो क्या होते हैं उसके ऊपर, ऐसा लगता है कि जैसे कि लाल कारपेट जो उसके ऊपर वो पड़े हों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।